हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम एरे के मदद से, मतलब एरे में हम लोग कैसे फिबोनाची सीरीज पता करें। सो आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं और क्या लॉजिक होगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें हम फिबोनाची नंबर को यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। क्या लॉजिक होगा, ध्यान से समझते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को लगाने के बाद एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। फंक्शन को डिफाइन करने की जब हम बात करते हैं तो हमने उसी नाम का एक फंक्शन बनाया है जो हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो फिबोनाची सीरीज के लिए हमने फिबोनाची नाम का एक सिंपली मतलब फंक्शन बना दिया है। और फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया है, एक पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं इंटीजर n, और फिबोनाची सीरीज ये जनरेट करेगा अप टू n टर्म्स तक। मतलब यहाँ पे यूजर बताने वाला है कि कितने टर्म्स तक हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए। और इनसाइड द फंक्शन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम फिबोनाची n सीरीज को डिक्लेयर किए हैं वो नंबर्स डायनेमिक होगा। डायनेमिक का मतलब ये है कि यूजर प्रोवाइड करेगा कि कितने टर्म्स तक हमें ये फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेस केस की। बेस केस की अगर हम बात करें तो जो पहला फिबोनाची नंबर होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर दिया है फिब ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो फर्स्ट फिबोनाची सीरीज का नंबर होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो हमने डायरेक्टली लाइन नंबर 7 में यहाँ पे बता दिया कि फिब ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हमने क्या किया कि अगर n बड़ा है 1 से, ध्यान से देखिए, हमने कहा इफ n इज ग्रेटर देन 1 द सेकेंड फिबोनाची नंबर इज असाइंड द वैल्यू 1। दूसरा जो हमारा फिबोनाची सीरीज का नंबर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जो n है, मतलब यूजर जो n प्रोवाइड करेगा वो एक से बड़ा प्रोवाइड करे, ऐसा ना हो कि 0 या 1 प्रोवाइड कर दे। तो इस कंडीशन को अगर हम मीट कर पा रहे हैं, अगर n बड़ा है एक से, तो क्या करो, फिब ऑफ 1 में भी 1 प्रोवाइड कर दो। तो बेस केस में दो चीज़ें तो पहले से ही हमारे पास कंफर्म हो गई, मतलब दो फिबोनाची सीरीज ऐसे ही जनरेट हो गया। मतलब जो पहला 0 इंडेक्स पे है वो ऑलरेडी 0 है, उसके बाद जो 1 इंडेक्स पे है वो 1 है। तो पहला दो नंबर फिबोनाची सीरीज का हमारे पास 0 और 1 हो जाएगा। अब उसके आगे मतलब इंडेक्स नंबर 2 से हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन होगा आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया है, एक लूप चलाया, और लूप चलाने के बाद हमने क्या किया, इस लूप को जो स्टार्ट हमने किया है वो इंडेक्स 2 से किया है, और n-1 तक ये चलेगा। i लेस देन n का मतलब है यहाँ पे n-1 तक। और जो हर एक फिबोनाची नंबर है वो कैलकुलेट होगा अपने सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर से। कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। और सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर आएगा कैसे, इस फॉर्मूला से। ये एक्चुअल में रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला है। एक थ्योरेटिकल पार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इतना जरूर आपको पता होगा कि फिबोनाची सीरीज किसे कहते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर है जहाँ की यूजुअली स्टार्ट होता है ये 0 और 1 से, और मैथमेटिकल टर्म्स की हम बात करें तो डिफाइन करते हैं कुछ इस रिकरेंस रिलेशन से। तो यही वाला फार्मूला वहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, n-1 और n-2। बशर्ते बात यह है कि अगर वहाँ पे आप i इस्तेमाल करेंगे तो i-1 लिख देंगे, i-2 लिख देंगे, तो हो वही काम रहा है। तो हमने क्या किया है, फिब ऑफ i हमें पता करना है। तो पिछले दो टर्म की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर की। तो सम तो हमने प्लस लगा दिया, प्रीवियस टू जाने के लिए क्या करेंगे, एक i-1 चले जाएं, एक i-2 चले जाएं, तो पिछले दो हम फिबोनाची सीरीज पे चले जाएंगे। और इसी तरीके से ये काम पूरे n टर्म्स तक हमें करना होता है। और इस फार्मूला की मदद से हम फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम उसी लूप को चला के i0 से लेके n-1 तक फिबोनाची सीरीज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिब ऑफ i। और एक नया लाइन भी हम लोगों ने प्रिंट कर लिया है। फिर हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन बिगिन हो रहा है, और उन सारी चीज़ों को जो जो डिक्लेयर वगैरह करना था ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। जैसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स हम बताएंगे उतने टर्म्स तक हमारा फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट होगा। अगर हमारा नंबर क्या है, छोटा है या बराबर है 0 से,
तो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल सी बात है कि जब हम नंबर प्रोवाइड करेंगे कि कितने टर्म्स तक हमें फिबोनाची सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम कोशिश करें कि 0 से बड़ा नंबर प्रोवाइड करें और पॉजिटिव नंबर हो। तो इसलिए इस कंडीशन को भी हम लोगों ने लगा दिया है। ऐसा ना हो कि यूज़र -2 प्रोवाइड कर दे या 0 प्रोवाइड कर दे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने एक और कंडीशन लगा दी है। और ऐसा नहीं है तो फिबोनाची n में एल्स ब्लॉक में चला जाए और रिटर्न 0 हो जाए। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम के मदद से एरे में फिबोनाची नंबर को स्टोर करा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। और अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। आइए एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे और हमसे पूछा जाएगा कि कितने टर्म्स तक चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 5 टर्म्स तक चाहते हैं, एंटर प्रेस किया। अब देखिए 5 टर्म आ गया, 0 1 1 2 3। तो अब आप चाहें तो जोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे ये 0 और 1 प्लस हुआ तो ये 1 आ गया, 1 और 1 दोनों को हमने प्लस किया तो 2 आ गया, 1 और 2 हमने प्लस किया तो 3 आ गया। ऐसे ही बहुत लंबे टर्म्स तक आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर देता हूं, मैं चाहता हूं कि 10 टर्म्स तक हमें फिबोनाची सीरीज पता चले। सो ये आपका प्रोसेस है। अब सबको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आ जाएगा, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आएगा, 8 और 5 जोड़ा 13, 13 और 8 जोड़ा 21, 21 और 13 जोड़ा 34। तो ये जो फिबोनाची सीरीज का डेफिनेशन है इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। और इसको हम लोग स्टोर कहाँ करा रहे हैं, एरे में स्टोर करा रहे हैं। तो अब आप चाहें तो इस कोड को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो लाइन नंबर 1 से लेके 10 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 10 से आप चाहें तो 23 नंबर लाइन तक ले लें। फिर 23 नंबर लाइन से लेके आप 32 और नेक्स्ट फिर 38 तक। सो ये एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम था, एरे में कैसे स्टोर किया जाए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।